छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज से प्रदेश में धान की खरीदी शुरू हो चुकी है। किसानों को धान बेचने के लिए धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जहां किसान जाकर धान आज से बेचने लगे हैं। सरकारी इंतजाम से किसान खुश हैं, मगर छत्तीसगढ़ में धान राजनीति को प्रभावित करती है, इसलिए इस पर सियासत होना भी लाजमी है। उधर कांग्रेस ने बीजेपी पर किसानों को ठगने का आरोप लगाया है, जिसे सरकार ने कांग्रेस की बौखलाहट कहा है। देखिए धान खरीदी और उस पर हो रही राजनीति पर हमारी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए आज का दिन कोई त्योहार से कम नहीं है, क्योंकि आज से प्रदेश में धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। जगह जगह धान खरीदी केंद्र बने हैं। सुबह से ही धान का कटोरा सज रहा है। बिलासपुर, बालोद, सूरजपुर, अंबिकापुर, रायगढ़, पेंड्रा, सक्ती समेत कई क्षेत्रों में किसान धान बेचने के लिए पहुंचे हैं। ये सोसाइटी कितना एकड़ का धान लेके पहुंचे हैं? अभी 1 एकड़ के आया है और अभी ट्रैक्टर और वापस जाकर फिर लाएगा। राज्य सरकार ने इस साल 160 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। पिछली बार के मुकाबले ये 10 लाख टन ज्यादा है। देश में सबसे ज्यादा धान छत्तीसगढ़ में ही पैदा होती है। दुनिया में फिलीपींस के बाद छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धान की किस्में पाई जाती हैं। धान बेचकर कोई किसान अपनी बेटी की शादी करना चाहता है, तो कोई सोना चांदी खरीदने की ख्वाहिश रखता है और कोई कर्ज से छुटकारा पाना चाहता है। मतलब किसानों के लिए धान का सीजन खुशियों वाला सीजन है। क्या करेंगे पैसे का? पैसा का हम पूरा लेबर को खिलाते हैं, खेती का अपना मुँह पाट फूटा को सब बनवाते हैं। लड़का मन के शादी ब्याह करना है, घर को रियल देखे लगते। प्रदेश के किसान धान पर निर्भर है। ऐसे में यहाँ धान और किसान राजनीति में अहम भूमिका भी निभाते हैं, तो सियासत होना भी लाजमी है। एक और जहां सीएम साय ने बालोद पहुंचकर धान खरीदी केंद्र का उद्घाटन किया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने बीजेपी पर किसानों को ठगने का आरोप लगा दिया। पूरे प्रदेश में आज से धान खरीदी प्रारंभ हो रहा है और सरकार अच्छे से अच्छे व्यवस्था किसानों को देना चाहती है, किसी भी तरह का उनको तकलीफ नहीं हो। और मुझे भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अब किसानों को धान खरीदी केंद्र में ही कैश भी मिल जाएगा। तो ये जानबूझकर 15 दिन लेट कर धान खरीदी किया जा रहा है। कहीं ऐसे सोसाइटियों में अभी भी व्यवस्थित नहीं है, न कर्मचारी है, न ही कोई व्यवस्थित है। वहाँ पे किसान 15 दिन से धान को लेकर खेतों में रखवाली कर रहे थे, इसलिए न सरकार पास धान खरीदी के लिए पैसा भी नहीं है। तो इस तरह से किसान का धान खरीदी में नियत बिल्कुल भी साफ नहीं है। दरअसल इस साल धान गीला है, जिस वजह से तारीखें आगे बढ़ाई गई हैं। कांग्रेस को चिंता इस बात की है कि कम दिनों में धान नहीं खरीदी जा सकेगी। यही चिंता किसानों को भी है, इसीलिए सरकार ने इसकी भी व्यवस्था की है। 2.5 महीने के समय में किसान कैसे धान बेच सकेगा, जरा वो भी समझिए। तो सरकार का धान खरीदी पूर्ण प्रक्रिया पूरा कंप्यूटरीकरण है, मतलब कंप्यूटर से संबंधित है। इस वित्तीय वर्ष में हमारे समिति मंदिर हसौद में 1022 किसानों का पंजीयन हुआ है। कुल रकबा हेक्टेयर में 998 हेक्टेयर का पंजीयन हुआ है। सरकार की इस व्यवस्था से न केवल सुचारू रूप से धान खरीदी होगी, बल्कि किसान को भी मंडी में आकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। यही वजह है कि अब तक 27 लाख किसान रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, जिनमें से 1 लाख नए किसान हैं। किसानों को धान खरीदे जाने के 72 घंटे के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा। किसानों को फसल की कीमत एक साथ एक बार में ही मिलने वाली है। ये कीमत करीब 50,000 करोड़ है। आज से 31 जनवरी तक छत्तीसगढ़ सरकार किसानों से एमएसपी पर धान खरीदेगी। सियासत से दूर किसान खुश हैं। सुबह से पूजा अर्चना कर मंडी पहुँचे हैं। ये सिलसिला 2.5 महीने तक यूं ही चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। राज्य सरकार हर बार धान खरीदी की व्यवस्था इस तरीके से करती है कि किसानों को कम से कम तकलीफ हो। आज से 31 जनवरी तक छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों से एमएसपी पर धान खरीदेगी। इस खरीदी पर करीब 50,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मकसद ये है कि प्रदेश का किसान खुश रहे, उनको परेशानी ना हो।